हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लास से। इस भाई आज हम पढ़ने वाले बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। आपको दिख रहा होगा सर, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और इसका प्रेडिक्ट रेट मतलब जानना हमें ये है सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ सर पीरियड टेबल में अगर हम अप टू डाउन जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं सर, प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम का ये पार्ट 7 है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो 6 पार्ट हैं उनमें से पहले 2 पार्ट में हमने पढ़ा था क्या एटॉमिक रेडियस पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वन नंबर रेडियस, सारे टाइप के रेडियस से हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद के जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और प्रिडिक्ट रेंज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे। उसके बाद के जो 2 लेक्चर हैं उनमें हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिटेल स्टडी कर लिया है। सर आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को स्टार्ट करते हैं। भाई बात ये सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी एटम की एक टेंडेंसी होती है। सर टेंडेंसी कैसी? क्या हर एक एटम के अंदर पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों होता है वो बाद में जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि ये टेंडेंसी होती क्या चीज है। सर देखो, कोई भी मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल बना है, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं H2 और एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं HCl। क्या ले लिया मैंने? HCl। आपको दोनों पता होंगे, H2 के बीच में भी H सिंगल बॉन्ड H होता है, HCl के बीच में भी H सिंगल बॉन्ड Cl होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं, भाई यहां पर हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ पर भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों में दोनों हाइड्रोजन है? दोनों हाइड्रोजन है तो इस पर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, इस पर भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा। इन दोनों में से भाई न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? सर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, क्या करेगा सर? वो निगेटिव को खींचेगा अपने, खींचेगा नहीं। ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है सर नेगेटिव। जब उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव इनको अपनी ओर खींचेगा, ये पॉजिटिव इनको अपनी ओर खींचेगा। एक चीज समझ में आ रही है सर? क्या समझ में आ रहा है? कि इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। जब दोनों एक साइड अपनी अपनी साइड खींचेंगे सर, दोनों की खींचने की पावर तो सेम है। दोनों खींचने की पावर सेम है, बिल्कुल सेम है। सर इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे सर, यहीं रहेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अगर मैं यहाँ बात करूँ, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा, क्लोरीन का न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा। और मैं आपको बता दूं, क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है उसकी जो खींचने की पावर है वो हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। सर ज्यादा होती है तो जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा किधर चला जाएगा? क्लोरीन की साइड में थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। इससे होता यह है सर, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे क्लोरीन की साइड। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। तो इस पर हल्का सा पार्शियल नेगेटिव आता है, इस पर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव आता है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये तो सर पोलर नॉन पोलर आप बता रहे हो। अब बात आती है सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्चुअल में होते क्या है। भाई मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको बता दी और आपको पता नहीं चला। अब उसको देखना चाहता है मैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्या ये बता दीजिए। ये कुछ नहीं है, हर एक एटम के अंदर पाई जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हर एक एटम की प्रॉपर्टी होती है। ये एक्चुअल में होता क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एक टेंडेंसी होती है। क्या मतलब सर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ए टेंडेंसी ऑफ एनी एटम विच अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अदर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब कहने का ये है, किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी जो किन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को या फिर हमारे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सर समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर H2 के केस में तो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन HCl के केस में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको कौन कर रहा था? Cl अपनी ओर खींच रहा था। भाई इसकी यही टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। सर किसको खींच रहा था? ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन थे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जो हाइड्रोजन और Cl ने मिलकर बॉन्ड बनाया था, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके होंगे, है ना? तो उनको इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सर एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है सर, क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? क्या होता है? इट इज ए tendency to attract
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन। कौन से भाई? शेयर्ड पेड का मतलब क्या है? जो शेयर साझे के इलेक्ट्रॉन है, साझे का इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ मतलब खुद की तरफ, टूवर्ड्स इटसेल्फ। भाई शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ये हर एक के अंदर बिल्कुल होती है भाई, क्योंकि हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को यानी नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट तो करेगा ना, जब करेगा तो सर इसकी इसी अट्रैक्शन की पावर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सर अलग अलग एटम सब में अलग अलग होगी, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक बार बता दूं, हमारी पूरी पीरियड टेबल में हल्का से एक ऑर्डर जान लेते हैं अभी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सर किसकी होती है? भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी हम बताते हैं कौन होगा, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, मेटल भी होते हैं। मतलब समझ में नहीं आया, अभी समझा देते हैं क्या मतलब है। देखो सुनो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। भाई किसकी होती है? सबसे ज्यादा होती है हमारी फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, 3.1 के समथिंग होती है। और क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा होती है, ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा होती है, आयोडीन की बाकी औरों के बाद इसमें आते रहते हैं, फिर कहीं कार्बन आता है, फिर जाने के बाद कहीं हाइड्रोजन आता है, फिर सबसे लास्ट में कौन आता है भाई? मेटल्स आते हैं। सर कहने का मतलब ये ऑर्डर में याद कराता हूँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सुनो, सबसे ज्यादा जो खींचने की पावर है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर वो होती है हमारी फ्लोरीन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन। सर याद कैसे करेंगे? आपको एक चीज पता है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाम सुनेले लग रहे भाई? सुनिए ना कहीं, कहाँ सुने? सर ये तो हैलोजन एटम्स, हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, यही बस आपको ध्यान रखनी है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कौन आ रहा है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कैसे याद रखेंगे सर? फोन, FON। सर ये बहुत ही अच्छे एलिमेंट है जिनसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनता है। एक टर्म होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्हीं पर वेस्ट होता है सर, तीनों, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन होती है भाई। रियल लाइफ में देखना, मैंने कैसे याद किया सर? मैंने ऐसे याद कर रखा, फोन होता है, फोन की खींचने की पावर इतनी होती है सर, कहीं रखा हो ना, एक मतलब मैसेज का एक वो बचा है, कोई भी साउंड होता है ना, मैसेज वाला साउंड, नोटिफिकेशन एक हो जाए, तुरंत अब उठ के वहां के उसके पास चले जाते हैं फोन लेने। फोन की अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है, बस उसी से ध्यान रखो भाई। फोन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है, वो हमें खींच लेता है। कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसके बाद में कौन है? ClBrI। फिर इनके बाद में सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम बहुत कम कर देते हैं। कार्बन की आती है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सर किसकी होती है? मेटल्स की। क्योंकि मेटल में नॉर्मली हम पढ़ते चले जाते हैं, मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, तो मेटल डोनेट करते हैं, ये अट्रैक्ट बहुत कम कर पाते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो ये वाला ऑर्डर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेरी समझ में आ गई। सीधे सीधा ये है, किसी भी एटम से, किसी एटम द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता चल गया, अब हमें पता करना है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। सर पहले 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हो, तीनों में फैक्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया ना। पहला है एटॉमिक साइज। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई ये हम पहले भी बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं सर? एक एटम ये है, एक हमारे पास ये एटम है और एक हमारे पास ये एटम है। हमें पता है सर खींचना किसको? इसको इलेक्ट्रॉन को खींचना है, इलेक्ट्रॉन को खींचना है। कौन जल्दी खींच सकता भाई? इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? सर जिसका साइज छोटा होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी, जल्दी से खींच लेगा। जिसका साइज बड़ा होगा अट्रैक्शन फोर्स क्या होती चली जाती है? कम। इसका मतलब सर जिसका साइज छोटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा।
तो सर यहाँ से हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज रेसिप्रोकल टू साइज ऑफ एटम। एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी। ये हम पहले कर चुके नहीं कर चुके? बिल्कुल कर चुके हैं भाई, इस चीज में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पिछले 6 लेक्चर्स में हमने यही सारी चीजें की हैं, है ना। अगला हमारा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर साइज तो सेम है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस, और इसका साइज ये और इसका साइज भी ये, लेकिन फर्क आ गया। फर्क क्या आ गया सर, इसके न्यूक्लियस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो क्या होगा सर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, कौन जल्दी खींचेगा, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा वो जल्दी खींचेगा। सर यहाँ से हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है। आ गया ये कौन सा सर, शील्डिंग इफेक्ट। इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह कई बार बता चुके हम। ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें इस तरह से सेल है, इसमें भी इस तरह से क्या है, सेल है। यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ये वाला खींचना है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये वाला खींचना है। फर्क ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये है। कहने का मतलब ये है कि बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसका नंबर देख लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बीच में ज्यादा आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। जब कम रिपल्सन होगा तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने तक खींच पाएगा। अगर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो ये इसको खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो जाएगी इसकी कम। सर ये बीच में क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या बना रहा है, सील्डिंग इफेक्ट, मतलब एक सील्ड बना रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने दे रही है। इस चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले मैं दे चुका हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये बीच में सील्ड जितनी ज्यादा हो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बीच में होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। मतलब कहने का ये हो गया कि सर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल शील्डिंग इफेक्ट की। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो सर हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो जाएगा कम। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आगे होगी। सर अगला है नेचर ऑफ आयंस। नेचर ऑफ आयंस, जैसे कि हमने 2 केस ले लिए। एक मेरे पास में है सोडियम, कौन है भाई, Na। एक है मेरे पास Na+, एक है मेरे पास Cl और दूसरा है मेरे पास Cl-। सर इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस में मैं आपको बता चुका हूँ। सर Na+ की एटॉमिक रेडियस कम होती है, Cl- की बड़ी होती है, क्योंकि ये सारे के कंसेप्चुअल पार्ट हम पहले ही सीख चुके हैं ना, इसलिए वापस इधर नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या, Na और Na+ में प्लस बढ़ गया, प्लस क्या हो गया, बढ़ गया। सर प्लस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा ना, सीधी सीधी बात है सर। क्या बात है, अगर प्लस बढ़ गया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। यहां बात करें तो क्या होगा भाई, नेगेटिव बढ़ गया, नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को आने देगा क्या, नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, यानी एटम्स के ज्यादा। कहने का मतलब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा। लेकिन यहीं पर हम देख रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी किसके, नेगेटिव चार्ज के। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम। इतनी बात भी समझ में। सर अगला फैक्टर देखिए, अगला फैक्टर हमारा है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही बेहतरीन फैक्टर है सर। ऑर्गेनिक में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एक लॉजिक लगाने के बाद। तो मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्वेश्चन हमारे यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से सर, एक sp, एक sp2, एक sp3। इन तीनों को अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। सर क्या करना है इसमें ये बताओ। हमने हाइब्रिडेशन का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है ना।
जिसने नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जा सकता है, सारे टाइप के हाइब्रिडेशन उसको निकालने की बेहतरीन ट्रिक्स मैंने बता रखी है, सबकी सेफ ज्योमेट्री मैंने आपको बता रखी है। आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी भाई, जो चाहिए वो पढ़ लीजिए, कंटेंट डेली आ रहा है हमारा, है ना। यहाँ पर देखते हैं तो एस पी हाइब्रिडेशन में क्या होती है, एक एस होती है एक पी होती है, दोनों आपस में मिक्स होंगे, कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, एस पी हाइब्रिडेशन, एक एस एक पी, मतलब ये 50% एस 50% पी, तभी तो एस पी हाइब्रिडेशन होगा भाई, दोनों एक एक है, यानी आधा पोर्शन इसका होगा आधा इसका होगा, तो सीधे सीधे सर हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं, एस की परसेंटेज एस पी में कितनी होती है 50%, पी की कितनी होती है, पी भी 50% होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। आगे हम बात करते हैं सर sp2, sp2 में 3 पार्ट हो गए, एक एस दो पी, इसका मतलब 2 हिस्से पी के होंगे और एक हिस्सा किसका होगा, एस का होगा, लगभग 33% बोल सकते हैं, 33% ये है, और लगभग 66% हमारा ये हो जाएगा, वो लगभग में बोल दिया मैंने, दोनों मिला के 100% ही होना चाहिए, 99 बेटर है, यानी 1% में दोनों का थोड़ा सा 33 से थोड़ा ज़्यादा और 66 से थोड़ा मतलब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ये होगा हमारा। तो sp2 हाइब्रिडेशन में लगभग 1/3 पार्ट होता है, इसमें 1/2 पार्ट होता है। इसमें अगर मैं बात करूं sp3 में एक ऐसे 3 पी है, यानी मतलब 3 हिस्सा किसके होंगे, पी के, यानी 75% ये हो जाएगा और 25% हमारा एस हो जाएगा। सर यहाँ से बताना क्या चाहते हैं, बताना हम ये चाह रहे हैं भैया sp sp2 sp3, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर एस करेक्टर 50% है, यहाँ एस करेक्टर 33% है, यहाँ एस करेक्टर कितना है 25%, और सर एस करेक्टर क्यों देख रहे हो, क्योंकि भाई अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस में पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, एस की ज्यादा होती है, एस सबसे नजदीक होता है, एस सबसे नजदीक होता है, उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, मतलब ये हो गया, जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। सर एस करेक्टर किस में ज्यादा, 50%, 33, 25 sp में ज्यादा, इसका मतलब सर sp और क्या है sp2 और क्या है sp3। अगर मैं बात करूं ये 3 हमारे कार्बन एटम है, इस पे एक पे sp हाइब्रिडेशन, दूसरे पे sp2, तीसरे पे sp3, तो सर sp हाइब्रिडेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसके बाद sp2 और फिर sp3। ये मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अभी हमको पढ़ना है क्या, पीरियडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चलो भाई इसको भी स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है अभी, ठीक है। पीरियडिक ट्रेंड्स में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अप टू डाउन जाते हैं किसी पीरियड में, या किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाता है, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो 2 ही चीज़ें भाई, क्या चीज़ है, किसी ग्रुप में हम कहाँ से कहाँ जाते हैं ये आपको पहले से पता है, अगर आप लास्ट लेक्चर हमारे देखते चले आ रहे हो तो अप टू डाउन जाते हैं सर, किसी भी ग्रुप में कहाँ से कहाँ जाते हैं, ऊपर से नीचे। सर ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होता है भाई, साइज हमारा क्या होता है भाई, साइज तो बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। सर साइज इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक एक सेल सब में बढ़ती चली जाती है, और एक एक सेल बढ़ेगी तो साइज भी उनका क्या होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। इस चीज के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका हूँ, इसलिए हम ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे होते है ना, ठीक है। तो साइज हमारा बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा भैया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम। अभी भी हमने देखा है ना, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज। भाई ये देखो क्या देखो, ये वाला साइज बढ़ रहा है, ये जल्दी खींच लेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, छोटा साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो जाएगी, खींच कहाँ पाएगा, खींच नहीं पाएगा। तो सीधा सीधा हम एक चीज बोल सकते हैं सर, ग्रुप में क्या होगा, साइज बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सर ये है कि किसी भी ग्रुप में
किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो एटम का साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, दूर होते जाएंगे तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है, उसकी खींचने की पावर कम हो जाती है। तो सीधा सीधा हम बोलेंगे सर किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाती है। सर एक और बताइए क्या है इन पीरियड। सर पीरियड में क्या होगा, पीरियड में कहां से कहां जाते हैं, याद करो याद करो। क्या याद आया सर, याद आया क्या, लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट। सर बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं किसी भी पीरियड में, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सर लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, साइज क्या होता है सर, साइज डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है भाई, साइज हो जाता है हमारा डिक्रीज, साइज मतलब कम होता जाता है। सर साइज कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। सर अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी भैया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती चली जाती है, बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाती है। तो ये बात आपको समझ, किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो साइज हमारा कम होता जाता है, और साइज कम होता जाता है उसकी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, केवल इनर्ट गैसेस को छोड़कर। जो सबसे लास्ट वाले ग्रुप होते हैं ना, सबसे लास्ट वाला ग्रुप जो 18 ग्रुप है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। तो उनमें क्या होता है, उनकी फुलफिल्ड होती है लास्ट की सेल। फुलफिल्ड होने की वजह से उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका साइज भी बढ़ जाता है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिल्कुल ना के समान हो जाती है ना। तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल नहीं खींचते, इसलिए उनको छोड़कर बाकी पूरे के पूरे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मैसेज कर सकते हो। बाकी एक और चीज, इसके बाद वाले लेक्चर्स में हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिटरमाइन करने के मेथड जो होते हैं, 3 मेथड होते हैं, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं नॉर्मली, हम उसको भी करने वाले हैं। इसके अगले वाले लेक्चर में करते हैं, तब तक वेट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भाई लेक्चर को शेयर जरूर करें।